तो वहीं राजा और सोनम का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए राजा रघुवंशी और सोनम। तो वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आए हैं। यही मोपेड पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। तो 22 मई का बताया जा रहा है सीसीटीवी वीडियो। तो 23 मई से इन दोनों का अपने घर वालों से संपर्क टूट गया और आप ये वीडियो भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सोनम और उसका पति राजा इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो लगातार अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीबीआई जांच की भी मांग की गई है और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हत्या कैसे हुई है, क्या किसी ने ये हत्या की है, आखिर ये पूरी घटना के पीछे साजिश क्या है। और आप इस तस्वीर में जो देख रहे हैं, सोनम ने जैकेट पहनी है। पुलिस को ये ऐसी ही जैकेट एक बरामद हुई है जिस पर खून के निशान लगे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि ये जैकेट सोनम की हो सकती है। हालांकि अभी तक जैकेट को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है और अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये जैकेट सोनम की थी या फिर किसी और की है। तो सवालों में ये शिलोंग ट्रिप की कहानी पूरी तरह से उलझी हुई है। एक पति पत्नी की रहस्यमय गुमशुदगी हो जाती है और उसके बाद इन दोनों का अपने परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है। लड़के का शव बरामद किया जाता है और आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और इसके बाद ये दोनों पति पत्नी हनीमून बनाने शिलोंग गए थे। तो शिलोंग में इस तरीके की घटना इनके साथ होती है। राजा का शव बरामद हो गया है, लेकिन पत्नी सोनम अभी भी गुमशुदा है। तो हत्याकांड में अब तक क्या हुआ है, चलिए आप ये भी जान लीजिए। 11 मई को राजा सोनम की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून मनाने के लिए इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के बाद 22 मई को शिलोंग रवाना हुए। 23 मई से राजा सोनम लापता हुए हैं। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला और सोनम का अब तक कोई भी पता नहीं चल सका है। तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है। परिजनों ने न्याय के लिए घर और सड़कों पर पोस्टर भी लगाए हैं। तो इस पूरे प्रकरण में सीएम मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील की है। तो अब इस घटना में पुलिस भी इस पूरे मामले में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम कहां है। सोनम को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो नए वीडियो में क्या क्या है ये भी जान लीजिए। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर नजर आए। करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक होटल के बाहर ये दोनों नजर आए। तो सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आए और स्टाफ से बातचीत की। तो इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है और ऐसी ही जैकेट सर्चिंग टीम को जंगल में मिली थी। बरामद जैकेट पर खून के निशान थे। तो पुलिस इस फुटेज को मान रही है बेहद अहम सुराग और पता लगाने की पूरी कोशिश कि आखिर सोनम कहां है। तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनम जिंदा है या फिर उसकी भी हत्या हो गई है। तो पति और पत्नी की हत्या हुई है, सवालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राजा रघुवंशी की हत्या किसने की, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही हत्या की वजह क्या है, कितने लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, साथ ही अगर लूट हुई तो चाबी लगी स्कूटी कैसे मिल गई, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम कहां है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो चुके हैं, जिसका जवाब पुलिस को जल्द से जल्द देना होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, ये मामला अभी तक कहां पहुंचा है, कहां तक इस मामले में जांच पहुंची है, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर काफी रहस्यमय मामला बन चुका है और रहस्य गहराता जा रहा है, क्योंकि राजा की शव बरामद हो चुका है और सोनम अभी तक लापता है। सोनम का किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं लगा है और यही चिंता सभी लोगों की है और इसीलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और इस मामले की सीबीआई सिफारिश की बात सामने आ रही है कि सीबीआई जांच इसमें जल्दी ही हो सकती है, क्योंकि कुछ जगह ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही है इस पूरे मामले में। और दरअसल ये पूरा इलाका जो है शिलोंग का, वो काफ़ी दुर्गम इलाका है और कई चुनौतियां भी हैं वहाँ पर सर्चिंग के लिए, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। जी
के बाद कोहरा भी छाया रहता है, तो ड्रोन की भी मदद दी, स्नीफ और डॉग की मदद दी जा रही है। यानी जो भी पुलिस कर सकती है उसमें वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इलाका बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पहाड़ी पे गए थे और वहां से वो घूम के लौटे नहीं है, लापता हो गए, तो तमाम तरीके की कहानियां स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ी जा रही हैं कि कहाँ से वो कहाँ ठहरे थे और कौन कौन था, क्या कपड़े पहने थे। और इस बीच राजा रघुवंशी का शव मिलना अपने आप में चौंकाता है कि सोनम लापता है, सोनम आखिर कहाँ है, किस हाल में है, इसका जवाब अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। और लगातार जो बातें सामने आ रही हैं उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी की बात सामने आ रही है। और अब सीबीआई अगर इंक्वायरी करती है तो निश्चित तौर पे एक भरोसा होगा, निश्चित तौर पे एक भरोसा होगा उन परिजनों पे और सभी लोगों को कि निष्पक्ष इंक्वायरी होगी, क्योंकि अभी तक कुछ आरोप भी लग रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित भी कुछ बातें सामने आ रही हैं, तो तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। मगर निश्चित तौर पे ये काफी रहस्यमय मामला है और सबसे ज्यादा पर्यटन को कहा जाए कि कुठाराघात करने वाला, क्योंकि पर्यटन को जो धक्का लगेगा वहां पर शिलांग में कि पर्यटक पहुंचते हैं और एक दंपत्ति के साथ इस तरह के हालात होते हैं, तो पर्यटन को निश्चित तौर पर धक्का पहुंचाने वाला ये पूरा मामला है और इसमें सभी चिंतित हैं। उनके परिजन भी वहां लगातार पुलिस के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी मेघालय के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चिंतित हैं, लगातार नजर रखे हैं। और इधर विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, यानी कि वो भी लगातार परिजनों से मिल रहे हैं। तो जितने भी परिजन हैं या परिचित हैं वो सभी चिंतित हैं, मगर चूंकि मामला 15-16 दिन से ज्यादा हो चुका है और इतना रहस्य इसमें सामने आ रहे हैं कि पूरा ही मामला उलझा हुआ है अभी। और जब तक सोनम नहीं मिल जाती है तब तक पूरी कहानी सामने आना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल अजय, और देखिए सवाल तो मेघालय प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। 23 मई की घटना है और आज 8 जून है। अभी तक इस घटना में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे, कुछ भी खास पता नहीं चल पाया कि आखिर इस घटना के पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई आपसी रंजिश का मामला या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन साथ ही साथ अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो जैकेट पुलिस की टीम को बरामद हुआ है, क्या वो जैकेट सोनम का है, इस बात की पुष्टि हो गई है या फिर अभी भी इसको लेकर जांच जारी है? देखिए, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि सोनम वो जैकेट पहनी हुई है और उसके बाद वो जब लापता हुई, यानी कि जैकेट तो सोनम की थी और जो जैकेट मिली है उस पर भी ब्लड के निशान, कुछ धब्बे मिले हैं, तो तमाम तरीके की आशंकाएं। और वो हथियार भी मिला है जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी, ऐसा पुलिस का दावा है कि ये हत्या का मामला है और राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। तो वेपन भी मिल चुका है, तो परंतु जो आरोपी कौन है ये नहीं मिला है। तो आरोपी नहीं मिला है तो पूरी कहानी भी अभी उलझी हुई है। वेपन मिल चुका है, राजा रघुवंशी की छत बिछत शव बरामद हो चुका है, सोनम लापता है, सोनम की जैकेट मिल चुकी है, तो तथ्य मिल रहे हैं। स्कूटी खड़ी मिली है, होटल में सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपनी जब्ती में ले लिए हैं, तो तथ्य तो तमाम सारे पुलिस को मिले हैं, मगर उन तथ्यों के आधार पर अभी पुलिस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि सोनम कहाँ है इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सोनम के मिलने की आशंका और ज़्यादा धूमिल होती जा रही है, क्योंकि सोनम को ढूंढना के लिए एक बड़ा क्षेत्र है और जैसा कि मैंने आपको बताया वो काफी दुर्गम इलाका है, बड़ी बड़ी और अजय देखिए, जो खून के धब्बे सोनम की जैकेट पर मिले हैं उसको लेकर भी अब कई सवाल हैं कि वो खून के धब्बे या तो सोनम के भी हो सकते हैं या फिर राजा रघुवंशी के भी। तो क्या इसको लेकर अभी तक कोई बयान, कोई पुष्टि की गई? क्योंकि फॉरेंसिक जांच में इस तरीके के खुलासे हो जाते हैं कि आखिर ब्लड किसका है, क्योंकि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है तो उसमें भी जांच में पता चल सकता है। लेकिन क्या इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आई है? देखिए, जांच जो चल रही है उसमें बहुत ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आ पा रही हैं। जो
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिजन साथ में हैं, वो जितनी जानकारी दे पा रहे हैं, जो वीडियो मुहैया करा पा रहे हैं, वही सामने आ पा रहा है। पुलिस बहुत ज़्यादा इसमें अभी बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि पुलिस का दावा सिर्फ इतना है कि काफ़ी तथ्य मिले हैं और उनके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और उसी आधार पर पूरे के पूरा जो दायरा है पूरे केस का उसको रखा गया है। और निश्चित तौर पर जब जैकेट मिली है तो उसकी फॉरेंसिक जांच भी होगी, उसके डीएनए टेस्ट भी कराए जाएंगे। ये लंबी प्रक्रिया है, ये सब चीज़ें चलेंगी। बट सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लापता सोनम कहाँ पर है और उसी को ढूंढने के लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और शायद ऐसा लगता है, अब जो नज़र आ रहा है, ये हम कह सकते हैं कि पुलिस भी वहाँ की ढूंढ के थक गई है, तो शायद उतना कोऑपरेट नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए परिजनों ने भी सवाल उठाए कि पुलिस पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है और सीबीआई जांच की मांग परिजनों ने भी की थी और इसीलिए सीबीआई जांच के लिए सिफारिश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। जी बिल्कुल अजय, और देखिए मुख्यमंत्री ने जब इस पर संज्ञान ले लिया है, गृह मंत्री अमित शाह से सिफारिश की है सीबीआई जांच की, तो अब इस मामले ने बेहद तूल पकड़ लिया है। देखना होगा कि क्या सीबीआई जांच की परमिशन मिलती है और आगे ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, किस तरीके से जांच होती है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अजय।